Hello everybody, welcome back to my channel Tarot with Angels. हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए हम देखते हैं कि आज रात की फीलिंग्स आपके पर्सन की आपको लेके कैसी रहने वाली है, क्या क्या सिचुएशन है उनके और आपके बीच में। एक कलेक्टिव रीडिंग होगी। आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड है, एक दूसरे के क्रश है, जो भी सिचुएशन आप लोगों की है उसको हम सबसे पहले तो कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टैरो की मदद से भी, ठीक है। तो जो भी छूट जाता है ना कैंडल वैक्स रीडिंग में, जो एनर्जीज नहीं आ पाती हैं, तो वो फिर रीडिंग के थ्रू, जो कार्ड्स के थ्रू जो रीडिंग होती है उसमें हम देख लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मन है तो। और आइए देखते हैं कि आपके पर्सन, आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग करेंगे कि वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। किन्हीं के पर्सन का नाम टी से शुरू हो सकता है, टी फॉर टाइगर। एस से शुरू हो सकता है, एस फॉर सिंगापुर। एंड एल से शुरू हो सकता है, एल फॉर लायन। तो लायन और टाइगर दोनों आ चुके हैं कोई यहाँ पे लियो हो सकते हैं अगस्त में, या फिर 20th से लेके 30th जुलाई तक के बीच में किन्हीं का बर्थडे हो सकता है। ये आपकी तरफ से मैसेज का वेट कर रहे हैं। ये जो पर्सन है इनको अभी ऐसा फील हो रहा है कि एक कम्युनिकेशन ही, एक बातचीत ही आप दोनों के बीच में अब इस रिश्ते को बचा सकता है। अगर एटीट्यूड कैरी किया इस पर्सन ने खुद, ये अपने बारे में भी सोचते हैं और ये आपके बारे में भी सोचते हैं, तो यही देखते हैं कि अगर कंप्लीशन पे लाना है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा एक सर्कल बन गया है, तो उनका यही मानना है कि अगर आप लोगों को कंप्लीशन पे लाना है, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है, एक दूसरे के साथ यूनियन में आना है, तो फिर बातचीत करनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड, जब ये अपनी तरफ अपनी परिस्थिति को ध्यान में लाते हैं, तो ये भी देखते हैं कि अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं, आप सीरियस होंगे इस बार, मे बी आप डबल सीरियस होंगे। इधर उधर की बातें करना आपको शायद पसंद नहीं होगा, क्योंकि वो सब पहले हो चुकी है। इस बार अगर आपने कमिटमेंट मांगा, तो ये पर्सन सोचते हैं कि क्या वो इस कंडीशन में है, क्या उनकी जो लाइफ कंडीशन है, उनके जो सर्कमस्टांसेस है, जो भी उनकी परिस्थिति है, क्या वो इस लायक है कि वो आपको कमिटमेंट दे पाएंगे। अगर ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, फिर तो आप भूल ही जाइए कमिटमेंट, ये तो मैं अभी बता देती हूँ। एंड स्पेशली अगर वो उनकी लाइफ में, देखिए ये तो नहीं कह सकती हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सबके रिश्ते में होता है, लाइफ में होती है, थोड़ी किसी की कम, थोड़ी किसी की ज़्यादा। लेकिन वो अगर अपने मैरिड लाइफ को निभा रहे हैं, तो फिर आपको इमिडिएटली, चलिए मैं क्या बोलूँ, आपको पता ही है कैसे में क्या करना चाहिए। और अगर ये किसी के साथ कमिटेड है लेकिन मैरिड नहीं है, तो सिचुएशन ऐसी है ना कि उस पर्सन ने इनके साथ कुछ ऐसा बिहेव किया है अभी हाल के कुछ महीनों में, या कुछ सालों में उसके साथ ऐसा रिश्ता चला है कि उसने इस पर्सन को मजबूर कर दिया है। जानबूझ के उसने ऐसा नहीं किया है, लेकिन उसके साथ जैसा रिश्ता चला है, जैसे चीज़ें हुई हैं, जैसा इसने, इस पर्सन ने, आपके इस पार्टनर ने, आपके क्रश ने, ये जो भी आपका रिश्ता है इनके साथ, इसने जो भी उम्मीद रखी थी उस पर्सन से, अपनी तरफ से इसने बहुत कुछ किया है उसके लिए। जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, उसने न सिर्फ फिनेंशियली उसकी हेल्प की है, बल्कि बहुत सारा प्यार भी उसको दिया है, उसकी बहुत सारी हेल्प की है, और भी तरीके से हमेशा उसके लिए प्रेजेंट रहना, हमेशा उसके काम में उसका साथ देना, मॉरली सपोर्ट करना। कभी वो जो भी थर्ड पार्टनर है आपके पर्सन के लाइफ में, जिसके साथ वो कमिटेड फील करते थे, या हो सकता है मतलब हैं अभी, तो वो पर्सन उनको नहीं दे पाया, वो प्यार नहीं रिटर्न कर पाया जो जो ये उम्मीद करते थे। मे बी उस थर्ड पर्सन को पता होगा कि उसने जो किया है वही उतना वो कर सकती थी या कर सकता था, लेकिन उतना काफ़ी है। लेकिन आपके पर्सन के लिए वो काफ़ी नहीं था, बल्कि थोड़ा किसी रीज़न से वो नेगेटिव साइड में ही चला गया है।
क्योंकि आपके पर्सन को लगा कि वहाँ पे उसके साथ में प्यार कम है। जो प्यार आपकी तरफ था वहाँ पे प्यार कम है, वहाँ पे मतलब, ज़रूरत, वो चीज़ भी है। जैसे अटैचमेंट है दोनों को एक दूसरे के साथ में, लेकिन ये जो कनेक्शन चाहते थे, ये जो स्पार्क चाहते थे उससे, एक तो वो स्पार्क वहाँ पे चला गया है। अब वो स्पार्क उड़ के आपकी तरफ आ गया है इस पर्सन का। तो इस पर्सन के मन में, मैं आपको सिर्फ मजबूरी बताना चाह रही थी, तो मजबूरी यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी एक पर्सन का इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होना, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करना, दखल अंदाजी करना कि ये जीवन में क्या कर रहे हैं, कोई बड़े डिसीजन में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करना, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पर्सन की एनर्जी स्टक है आपको लेके। पर यादों में कोई कमी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अभी उनके सबकॉन्शियस माइंड में उनकी जो सोच है, उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो थिंकिंग है, उसमें आप हो। ये आपको याद करके ना अपने आप को ठीक कर रहे हैं मतलब हील कर रहे हैं, अपने दर्द को भुला रहे हैं। आपसे मिलके शायद नहीं भुला सकते हैं। अब देखिए रात है, वैसे भी मान लीजिए कि आप लोग ये रीडिंग जो है आधी रात को देख रहे हैं, जो लोग भी, या फिर रात में देख रहे हैं, तो वैसे में मिलना तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। पॉसिबल बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे परिस्थिति होती है कि नहीं पॉसिबल होता है किन्हीं किन्हीं के केसेस में। ओके। हम्म। आप में से किन्हीं लोगों के पर्सन आपकी तरफ आने की तैयारी कर रहे हैं। डिस्क्लेमर, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन एनर्जी आई है तो मुझे वो डिलीवर करना होगा जिनके लिए भी डिवाइन ने ये मैसेज दिया है। आप एक से किसी के पर्सन एक मूव ले रहे हैं आपकी तरफ, आपके वर्क प्लेस की तरफ आ रहे हैं। कोई मैसेज करना चाहते हैं, कोई मैसेज किसी के थ्रू दिलवाना चाहते हैं, लेकिन कुछ एक कोशिश है जो कि सिर्फ थिंकिंग के लेवल से ऊपर उठ के आपको एक्शन के रूप में ये अपनी तरफ से करने वाले हैं। मे बी आपको नहीं दिखे, लेकिन जैसे किसी को पूछ ही लिया उन्होंने आपके बारे में, तो ये भी एक एक्शन है जो माइंड के लेवल से निकल के एक्शन के रूप में आ गया है। ठीक है, तो एक एक्शन ये अपनी तरफ से ले रहे हैं, या फिर हमारे व्यूअर्स जो हैं उनमें से कोई एक एक्शन ले रहे हैं। कम लोगों के लिए होगा, लेकिन ये कब होगा, ये अभी से लेके 2 दिन के अंदर में, नहीं तो फिर 1 सप्ताह, 7 से 8 दिन के अंदर में, इतने दिन के अंदर में हो जाएगा। इससे ज़्यादा लेट अभी तो इस रीडिंग में नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि जो भी हो रहा है ये उनकी तरफ से कोशिश हो रही है, वो बहुत जल्दी हो रही है, तो यही टाइम पीरियड होगा। ये भी हो सकता है, नहीं अभी वो टाइम तो दूर है, नहीं टाइम पीरियड यही है। मुझे अगस्त लग रहा था, लेकिन आज की एनर्जी के अकॉर्डिंग ये बहुत जल्द होने वाला है, तो इसलिए जो टाइम मैंने बताया टाइम पीरियड, वही टाइम पीरियड है। आप में से देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन थोड़ी एनर्जी वैसी आ रही है तो मुझे बताना ज़रूरी है। ये आपकी भी थिंकिंग हो सकती है आपके पार्टनर के लिए, क्योंकि एनर्जीज़ हैं तो दोनों तरफ से आती है। और आपके पर्सन का ऐसा मानना है कि आपका वेट उनके अकॉर्डिंग, आप थोड़े से चबी चबी हो ना, तो ये जो आप चबी चबी हो ये आपके पर्सन को अच्छा लगता है। आप में से किसी किसी के पार्टनर को ये जो आपने हो सकता है अभी थोड़ा वेट गेन किया हो, या फिर वैसे ही आप थोड़े से चबी अगर रहे हो, तो ये चीज़ ना उनको पसंद आती है आप में, वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव आप लगते हो आपके पार्टनर को। आपको बहुत क्रिएटिव मानते हैं, आपको पूरा एक ऐसा ऐसा पैकेज मानते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि कैसे भगवान जी ने किसी एक पर्सन के अंदर में ही इतने सारे गुण कैसे दे दिया है। बहुत बहुत एस्टोनिश्ड है इस चीज़ को लेके। आपके चार्म से मेस्मराइज्ड है, ब्यूटी से मेस्मराइज्ड है। मैंने ब्यूटी पहले इसलिए नहीं बोला क्योंकि ब्यूटी तो देखिए देखने वालों की आंखों में होती है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है। किसी को बहुत थिन लोग पसंद होते हैं, मेल फीमेल, किसी को थोड़े से ठीक है भरा भरा शरीर हो वैसे पसंद आते हैं, तो किसी को चबी लोग ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये तो अपनी थिंकिंग है, किन्हीं को सांवला रंग पसंद आता है, किन्हीं को गोरा,
ऐसे पर्सनल मेरी पूछिए तो मुझे तो स्पेशली सांवला रंग मेल फीमेल के ऊपर में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एकदम शार्प फीचर्स और सांवला रंग एकदम गजब ढाता है ये चीज़। चलिए, ओके। तो ये आपने अगर पास्ट में कभी इस पर्सन को कोई सजेशन दिया था जिसका हल ये ढूंढ नहीं पा रहे थे, लेकिन आपने फटाक से बता दिया था कि अच्छा ये चीज़ तो ऐसे करनी चाहिए, या ये जो सामान है ये वहाँ मिलेगा, या इस काम को ऐसे करना चाहिए। ऑफ कोर्स जलन के मारे इन्होंने आपकी तारीफ तो नहीं की होगी, लेकिन इनको आपका ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये नॉलेज, ये इंटेलिजेंस आपकी, और आप में से कोई कोई विटी भी हो सकते हैं, वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट की थी। थोड़ा जेलस हो गए थे, उनके अहंकार को, उनके ईगो को थोड़ा ठेस पहुंचा था, लेकिन वो इसी तरीके से आपको देखते हैं। ये कंफ्यूज हो रहे हैं, ये पर्सन देख रहे हैं कि आप इतने पॉजिटिव माइंडसेट में हो, पॉजिटिव एटीट्यूड कैरी करते हो, आपका लाइफस्टाइल काफ़ी पॉजिटिव है, और इधर जो थर्ड पर्सन है वो उसकी अम, मैं बेरुखी तो देखिए नहीं कह सकती हूँ, लेकिन कुछ ऐसा है कि ज़रूरत के मारे, क्योंकि यहाँ पे आ रही है कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ठीक है, मकर राशि की। यहाँ पे ज़रूरत के मारे ये दोनों ना अ, बंधे हुए हैं। मे बी कुछ पैसे का लेन देन हो सकता है, मे बी किसी फिजिकल ज़रूरत की वजह से ये लोग साथ में हैं, कोई काम इन लोगों का साथ में है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो ज़रूरत के कारण वो थर्ड पार्टी की तरफ है। और ऐसा फील होता है कि कुछ थर्ड पार्टी ने इनको अपनी लाइफ में रोक के रखने के लिए ज़बरदस्ती कुछ करवाया हुआ है, ठीक है। ये एक चीज़ उनको ऐसा, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है। गणपति बप्पा ब्लेसिंग दे रहे हैं आप दोनों को, आपके और आपके पर्सन को। उनकी ब्लेसिंग है, एक अच्छा सा गणपति बप्पा मोरया, या जय श्री गणेश, या ओम गण गणपति नमः, ऐसा कुछ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि उनकी अभी तुरंत तुरंत ब्लेसिंग आई है आप लोगों के लिए। कोई बिगड़े काम आप लोग के बनने वाले, हमारे व्यूअर्स के हो सकते हैं, क्योंकि रीडिंग आप लोग देख रहे हो, लेकिन हो सकता है कि जो ऑब्स्टिकल्स आपके और आपके पर्सन के मिलने में आ रहे थे, तो जो भगवान श्री गणेश हैं, ये आप दोनों के बीच के विघ्न को, विघ्नहर्ता हरने वाले हैं। आपके करने से कुछ नहीं हो रहा था, आपके पार्टनर के करने से कुछ नहीं हो रहा था, तो वो काम ईश्वर ने स्वयं अपने हाथों में ले लिया है, गणेश जी ने स्वयं अपने हाथों में ले लिया है वो काम, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो 10 दिन का जो फेस्टिवल मनाया जाता है गणेश चतुर्थी, काफ़ी जोशो खरोश के साथ आप लोग मनाते होंगे, पूरे उत्साह के साथ, पूरे उमंग के साथ वो 10 दिन आप लोगों का वो फेस्टिवल चलता होगा, और आप लोग एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करते होंगे। ये पर्सन आपको इतना याद कर रहे हैं ना कि बार बार डिवाइन इस पर्सन की एनर्जी, वही एनर्जी मुझे यहाँ पे सेंड कर रहे हैं कि उनकी थिंकिंग जो आपकी तरफ पॉजिटिव नहीं हो पा रही थी, इस वक्त ना काफ़ी पॉजिटिव हो रही है उनकी थिंकिंग, और बहुत याद कर रहे हैं, आपके साथ होना चाहते हैं, आपको बिल्कुल अपने पास इमेजिन कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने कुछ ऐसे बहुत अच्छे पल कहीं पे भी बिताए हैं, ठीक है ना, कभी ट्रैवल करते हुए, कभी साथ में रेस्टोरेंट में, दोस्तों के साथ, कहीं पे भी बस अकेले बैठ के बातें करते हुए, हर तरीके की चीज़ें ये आपके साथ अभी इमेजिन कर रहे हैं। रोमांस विथ अ न्यू बिगनिंग, विथ रोमांस, विथ वेरी गुड वाइब्स, विथ नो किचर पिचर ऑफ पास्ट का, ऐसा पास्ट की कोई कोई भी कड़वी बात, कोई भी याद नहीं, है ना। वो तो देखिए जब मिलने पे शायद ऐसी एक दो चीज़ें हो ही जाए, तो फिर उसको इमेजिन क्यों करना।
जब फैंटेसीज ही करनी है, फैंटेसाइज ही करना है, तो अच्छी चीज़ें फैंटेसाइज करेगा ना पर्सन। जब रियलिटी में जो चीज़ें वैसी होती हैं, कड़वी चीज़ें, तो उसको फैंटेसीज में क्यों लाना। वेरी प्रैक्टिकल। आइए, अब हम कार्ड्स के थ्रू कुछ चीज़ें देखते हैं कि और ये पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज कुछ और अपने ब्यूटीफुल मैसेजेस दीजिएगा कि और क्या ये पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए फील कर रहे हैं। एनर्जीज बहुत अच्छी मुझे ऐसी फील हो रही है ना, बड़ी प्योर सी, बहुत अच्छी। आपके पर्सन की जो सोच है अभी इस वक्त आपको लेके बहुत प्यारी सी है। गुड लक आप लोगों की तरफ आ रहा है। एक जो भी द्वंद्व से भरा हुआ, जो भी संघर्ष से भरा हुआ आप लोगों का समय था, वो समय धीरे धीरे अब आपके पर्सन भी फील कर रहे हैं ना कि वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और होगा। कुछ ऐसी सिचुएशन ज़रूर होगी, कुछ ऐसे हालात ज़रूर होंगे कि आप लोग दोनों मिलेंगे। आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इतनी जल्दी देंगे नहीं, आप ही जानते हो, ठीक है, हम लोग प्रैक्टिकली ही बात करेंगे। इतनी जल्दी देंगे नहीं, लेकिन आपके जैसे आपके प्यारे से चेहरे को अपने ऐसे हाथों में लेके और बस ना वो एनर्जी फील करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। कुछ ऐसे कलर्स के कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, जैसे लाइट पर्पल है, स्काई ब्लू है, टर्कोइश कलर, वाइट कलर एंड लाइट पिंक कलर या पीच कलर, इस गोल्डन कलर हीलिंग का कलर है। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि आपको याद करके आपकी फैंटेसीज में खो रहे हैं ये पर्सन। क्यों खो रहे हैं? क्योंकि इस पर्सन को हीलिंग चाहिए। इसके इसके जो भी दर्द रहे हैं आपको लेके, आपके साथ जैसा भी रिश्ता रहा, थर्ड पार्टी के साथ जो चल रहा है, कुछ और भी इनके लाइफ में जो चीज़ें रही होंगी, तो हीलिंग की काफ़ी ज़रूरत है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ वर्कलोड, किसी तरीके का प्रेशर, किसी तरीके का इम्बैलेंस इस पर्सन के लाइफ में हो रहा है। वो संभालने की कोशिश तो कर रहे हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता अभी संभाल रहे हैं, आपके साथ क्या करें वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो उस चीज़ को ईश्वर के ऊपर इस पर्सन ने छोड़ के रखा है कि ईश्वर ही अब कोई रास्ता दिखाएंगे, वही आप दोनों के बीच के जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, अगर मान लीजिए वो थर्ड पार्टी के साथ जैसे तैसे रिश्ता निभा रहे हैं, क्योंकि ये उसी चीज़ को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अगर उसके साथ ऐसे रिश्ता निभा रहे हैं तो उसको क्या छोड़ना चाहिए या आगे लेके चलना चाहिए? अगर उसको आगे लेके चलते हैं, क्योंकि ख़ास ऐसी कोई वजह अभी मुझे नहीं दिखी है और मुझे कैंडल वैक्स रीडिंग में भी ऐसी कोई वजह नहीं दिखी थी। तो मैं ज़बरदस्ती अपनी तरफ से तो नहीं बोलूँगी कि ऐसे ही वो ऐसी है वैसी नहीं, वो मैं नहीं बोलूँगी। हाँ, जितना मुझे एनर्जी आई थी वो मैंने आपको बता दिया कि थोड़ी रोमांस, प्यार, फीलिंग्स, कनेक्शन, इस चीज़ की कमी है। मन में आपके लिए बहुत सारा प्यार है और उस प्यार की फैंटेसीज भी ये पर्सन कर रहे हैं कि कैसे आप लोगों का रिश्ता, अगर आप लोग जैसे गार्डन में जाते हैं, आप लोग वहाँ मिले तो किस तरीके से आप लोग बिहेव करेंगे। ये आपको वहाँ गार्डन से कोई फूल तोड़ के उसको पहले खुद सूंघेंगे, उसके बाद आपको देंगे। और क्योंकि ये फूल तोड़ के खुद ही यहाँ पे ये पर्सन जो है वो सूंघ रहे हैं उसको। तो मैं क्या बोल दी आपको। तो हो सकता है कुछ ऐसा अपने आप को बिल्कुल एक किंग की तरह, एक राजा की तरह फील करे और आपको बोले कि ये लो मेरा प्यार, मेरा सब कुछ, ये सब तुम्हारे लिए है। ड्रामेटिक जिसको बोलते हैं ना, तो ड्रामेटिक इमोशंस, ड्रामेटिक रोमांस इस पर्सन के मन में आपके लिए है, जो मैं आपको कैंडल वैक्स रीडिंग में भी बता चुकी हूँ कि फैंटेसीज में, सपनों में, ख्यालों में ये पर्सन बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं आपको लेके। जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कहीं नहीं गई है, वो चीज़ अभी भी है। ओके, न्यू बिगनिंग की काफ़ी सारी एनर्जीज आ रही हैं। नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन। ओ माय गॉड, यहाँ पे भी नंबर वन है। 5 टाइम्स नंबर वन
सॉरी सॉरी, 4 टाइम्स नंबर 1, ये 2 ऑफ कप्स है, ठीक है। 4 टाइम्स नंबर 1, तो 11 आप में से किन्हीं को दिख रहा है आजकल, और नहीं तो फिर 111 दिख रहा होगा। 777 भी हो सकता है, क्योंकि जब कोई बिल्कुल सही रास्ते पे चलते हैं ना तो उनको 777 काफ़ी दिखता है। ये यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज होता है दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। 555 भी दिख रहा होगा, अगर न्यू बिगिनिंग, कुछ लोग डेट कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, ये यहाँ पे आप लोगों के मिलने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। जो मैंने आपको बता भी दिया था कि कुछ मूवमेंट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ये डिपेंड करता है आप लोगों की फर्स्ट तो सिचुएशन, और दूसरी कि जिनसे भी ये रीडिंग जो है बहुत ज़्यादा मैच कर रही है। थोड़ी स्ट्रेंथ की कमी है इस पर्सन के अंदर में अभी। मैं इस कार्ड को ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड है ये। एक और कार्ड ले लेती हूँ बॉटम अप पर देख देख के। हाँ देखिए, ये आ गया ना, थर्ड पार्टी, इसके साथ आगे बढ़ना है। थर्ड पार्टी, आप थर्ड पार्टी के साथ में रिश्ता मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से उदास है, आप नहीं हो तो अकेलापन सा हो गया है, इस पर्सन के होते हुए भी अकेलापन सा हो गया है। चलिए जरा मैं 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ये अपना प्यार आपकी तरफ, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, कुछ आपको, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत वो करना चाहते हैं। स्ट्रेंथ ला रहे हैं अपने अंदर में, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये जो भी है, इनके फैमिली से कोई अगर लेडी है जो इनको रोकती है आपकी तरफ आने से, कोई ऐसा बहुत करीबी दोस्त है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी की एनर्जी, क्योंकि एनर्जी आपकी नहीं है, आपकी ऊर्जा काफ़ी अलग है व्हेन इट कम्स टू योर पर्सन, आपके पर्सन को लेके। ओके, तो यहाँ पे ये जो भी है, जो मैं कंट्रोल वाली बात बताई थी, ज़्यादा प्रैक्टिकल है, या आपके पर्सन को हो सकता है कि अपने अपने ही आप देखते होंगे कुछ ऐसे पॉजेसिव हस्बैंड या वाइफ होते हैं, या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, जो कि एकदम अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स से भी दूर हो जाए वो पर्सन, या कोई भी मेल फीमेल अपने भाई बहनों से दूर हो जाए और मेरे तक ही रहे। उसके लिए जितने हथकंडे अपनाने पड़ते हैं ना ऐसे लोगों को, ये लोग वैसे हथकंडे अपनाते, किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। चलिए थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। कुछ प्रभाव तो है आपके पर्सन के ऊपर में, थर्ड पार्टी का, ये देख रहे हैं ना, र्यूमर्स उड़ रहे हैं कुछ आपके पर्सन को लेके भी, आपके पर्सन के बारे में भी चीज़ें है ना, कोई जो है वो र्यूमर्स फैला रहा है, अफवाह फैला रहा है, बैक बाइटिंग हो रही है, किसी की काफ़ी बातें इधर से उधर की जा रही है, जिसमें कोई पड़ोसी है, कोई कॉलेज या वर्क प्लेस पे ऐसा कोई है, कोई दोस्त है जो कि एक मुंह से दूसरे मुंह, दूसरे मुंह से तीसरे मुंह, इस तरीके से ना बातें ट्रैवल कर रही है। इसने उसके कान में कहा, 4 चीज़ें उसने लगा के उसके कान में कह दी। ये चीज़ें अभी आप लोगों के दोनों के रिश्ते में हो रही है, बाहर बातें फैल रही हैं आप लोग दोनों के बारे में, आपके बारे में भी आपको बिल्कुल छोड़ा नहीं जा रहा है, आपके बारे में भी भली बुरी हर तरीके की चीज़ें बोली जा रही हैं, और आपके पर्सन के बारे में भी। ऑलराइट, 7 ऑफ कप्स प्लीज। तो बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है, और जिसकी वजह से, जिसके सुनने की वजह से आपके पर्सन कभी कभी उनके जो कदम हैं वो डगमगा जाते हैं। ये एनर्जी फील करने के बाद भी कि आपका और उनका रिश्ता कितना प्योर, कितना अंडरस्टैंडिंग पे टिका हुआ था, और ठीक है बीच में आप लोगों का अलगाव हो गया, तो जब इतने सारे लोग एकदम हाथ पांव धो के, नहा के, बाल बाल सुखा के सब आप लोगों के पीछे पड़ जाए, तो कैसे रिश्ता थोड़ा डगमग होता ही है ना। लेकिन विघ्नहर्ता है, भगवान श्री गणेश हैं, आपके ईश्वर हैं, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आपका अगर आप लोगों का मिलना लिखा है, लिख के रख लो, माइंडेड, उसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर मिलना नहीं लिखा है, ईश्वर ने नहीं लिखा है आप लोगों की किस्मत में, या नहीं लिखा था,
जो भी लोग सेपरेटेड हो चुके हैं सालों पहले, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले, तो उनका फिर ठीक है वो होना ही था, उसमें क्या कर सकते हैं। सब कुछ भूल के और रिस्क लेते हुए ये पर्सन आगे की तरफ आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। सब कुछ भूल के, सब कुछ मतलब अगर आपकी तरफ से भी आपने कुछ बोला, आपने कुछ ऐसा किया, तो वो सब भी आपके पर्सन इस वक्त याद कर रहे हैं, लेकिन उसको वो बहुत ज़्यादा अपने मन पे हावी नहीं होने देना चाहते हैं। ठीक है, ओह माय गॉड। फ्रेंड्स, मैं थोड़ी अब यहाँ पे आप लोगों के लिए, मैं आपकी ऊर्जा के लिए प्रोटेक्शन की बात ज़रूर करूँगी। थोड़ा मैं थर्ड पार्टी की चीज़ें आज काफ़ी डिटेल में आ चुकी हैं। मैंने सोचा था इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, लेकिन यहाँ पे ही काफ़ी डिटेल में आ गई है। मैं बना भी दूँगी इस पर, ठीक है, मैं सोच रही थी कुछ दिनों से। तो देखिए यहाँ थोड़ा मैं सबसे पहले आपको थर्ड पार्टी के बारे में बता देती हूँ। थर्ड पार्टी का काफ़ी बड़ा रोल है। ये कौन है आप देख लीजिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया कौन कौन ये लोग हो सकते हैं। कोई बहुत करीबी दोस्त, फैमिली से कोई लेडी, और जिसको पसंद है कि लोग उसको ऊंचे पेडेस्टल पर रखे, उसको ऊंचा दर्जा दे, उसकी बात को माना जाए, उसकी बात को कोई भी नकारे नहीं। तो ये इसी से आपके पर्सन अलग नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, ये अलग नहीं होने का कार्ड है। आपके पर्सन अलग नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अब उसकी तरफ मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं, फील ही नहीं करते हैं। मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था, फील नहीं करते हैं। और कुछ ऐसी सच्चाई इसके बारे में भी आपके पर्सन को पता चली है कि आप दोनों को अलग करने में कुछ इसने ऐसे स्पेल या कुछ ना उल्टी सीधी चीज़ें की हैं। ये चीज़ भी आप लोगों को आपके पर्सन को पता चली है। ख़ास करके उनको ये भी पता चली है एक बात कि उनको भी इसने ये जो भी है इस एनर्जी में, ये जो भी है एकदम बहुत बहुत ख़राब एनर्जी है इसकी। आपके पर्सन तक को नहीं छोड़ा है, उसके ऊपर भी करवा दिया है कुछ ना कुछ, आपको भी नहीं छोड़ा है। और तभी ये एनर्जी आई है ना, यहाँ पे देखते हैं इतनी डार्कनेस। क्यों कोई आदमी इस तरीके से अटका हुआ रह जाता है? ये अटकन जो है आपके पर्सन की इसी वजह से है। कुछ तो उनके माइंड का अपना ब्लॉकेज है, और कुछ क्या बहुत कुछ तो यहाँ पे जैसे पूरे तरीके से आप लोगों को मिले नहीं, आपके पर्सन बर्बाद हो जाए, आप बर्बाद हो जाओ, आपका आपकी ऊर्जा एकदम आपकी जो लाइट है वो डिम हो जाए, आप अपना काम ठीक से नहीं कर सको। मुझे तो लगता है कि आप लोगों के खिलाफ तो कुछ ना कुछ ऐसे किसी के पास ये लोग जाते हैं, ऐसे लोग, और ग्रुप बना लिया है इन लोगों ने। ये एक अकेला पर्सन, अकेली पर्सन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मेल है, यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे ग्रुप बन गया है। आपके पर्सन के खिलाफ बातें शुरू हो चुकी हैं, इधर उधर की चीज़ें। एक ने कुछ बोला तो उसमें 4 चीज़ें ऐड ऑन करके उसने आगे बात बढ़ाई, उसमें 5 चीज़ें ऐड ऑन करके फिर उसने आगे बातें बढ़ाई। ये चीज़ें यहाँ पे हो रही है। आपके पर्सन आपके बारे में भी किसी से पूछ रहे हैं। Instead of calling directly to you और talking directly to you और meeting you, वो क्या कर रहे हैं? तीसरे से पूछ रहे हैं। गड़बड़ तो आपके पर्सन भी कर रहे हैं। मैंने बोला ना ये सारी चीज़ें तो है ही, लेकिन गड़बड़ी आपके पर्सन की भी है। यहाँ पे 2 जगह यहाँ पे देखिए अटके हुए हैं। ये दोनों कार्ड क्या बताते हैं? इसकी तरफ से ब्रेकअप नहीं कर रहे हैं, डर है किसी तरीके का, कुछ है। ये लेडी आपको हार्म ना पहुंचा दे, या इनके घर की कोई लेडी है, या थर्ड पार्टी जिसके साथ ये रहे हैं या अभी है, और आपकी तरफ भी आगे कदम नहीं बढ़ा रहे, सोच रहे हैं, अटक गए हैं। थोड़े थोड़े नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं कि आगे बढ़ना ठीक भी रहेगा या नहीं, पता नहीं, अगर रिश्ता नहीं चला तो घर पे क्या बोलेंगे, लोगों के सामने क्या बोलेंगे, थू थू हो जाएगी फिर तो। पर मन है कि उनको तो आपसे मिलना है, कुछ भी हो जाए एक बार तो मिलेंगे ज़रूर, एक बार आपके मन का हाल ज़रूर लेंगे और उनसे पूछेंगे। इंतज़ार भी करते हैं आपके मैसेज का, आपके कॉल का, आपसे बात करने का, वो इंतज़ार भी है इस पर्सन को। और फैंटेसीज़, पता नहीं कितने फैंटेसीज़ ये देखेंगे कि आप लोग मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आप शिकायत करोगे या फिर आप वैसे ही प्यारी बातें करोगे। तो नहीं, अब तो उतनी प्यारी बातें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि
पूरा तो खिचड़ी बना हुआ है, और खिचड़ी भी कैसी एकदम ना कड़वी सी खिचड़ी, पता नहीं कैसे कैसे इंग्रेडिएंट यहाँ पे मिले हुए हैं। मैं थोड़ा बताना चाहूँगी आप लोगों को, नाउ ऑन सीरियस नोट, ठीक है, कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं आप देखिए, इनके बारे में अगर अपने घर के लोगों को नहीं बता सकते हैं कोई बात नहीं है, आप इनडायरेक्टली अपने घर के जिन पे आप बहुत विश्वास करते हैं सिर्फ उन्हीं से आप पूछिए कि ऐसे सिचुएशन में अपनी प्रोटेक्शन कैसे की जाती है ना, अपना बचाव कैसे किया जा सकता है। ये बिल्कुल मत पूछिएगा, मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, ये बिल्कुल मत पूछिएगा कि दूसरे पे कैसे मुझे कुछ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, इसके लिए बिल्कुल नहीं, इसकी परमिशन आपको नहीं है। दंड देना आपका काम नहीं है, वो डिवाइन देंगे। इन लोगों का कर्मा मिलेगा, लेकिन वो किसी दूसरे के थ्रू मिलेगा, आप नहीं, आपकी ऊर्जा बहुत प्योर है। ऑलराइट, तो ये लोग इनको तो ईश्वर समझेंगे, सीधी सी बात है। आपके पार्टनर आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं और पूरी कोशिश करना ये चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब अपनी ना मैं इतना तो बता देती हूँ, थर्ड पार्टी के साथ अपने रिश्ते को चला नहीं रहे हैं, ठीक है, खत्म कर दिया उन्होंने, अपनी कोशिश बंद कर दी है यहाँ पे। अब इनकी पूरी ऊर्जा जो है वो आपकी तरफ है। कुछ ऐसा हो जाएगा उन दोनों के बीच में कि ये जो टावर सिचुएशन है, जो होने को है लेकिन नहीं हो पा रही है, तो वो सिचुएशन कुछ एक बोलते हैं ना तात्कालिक कारण किसी चीज़ का, आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि युद्ध के कुछ पहले से तो कारण चले ही आ रहे होते हैं, लेकिन कुछ तात्कालिक कारण होते हैं कि एकदम से वो चीज़ हुई और सिचुएशन ऐसी एग्रीवेट हो गई कि बस तुरंत से युद्ध शुरू हो गया, युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई, है ना। तो वो चीज़ है, तो वो ऊपर वाले करेंगे, सब ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। मैं आज लेने तो नहीं वाली थी, लेकिन मैं महादेव का एक संदेश लूँगी आज, क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि मुझे लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Lord Ganesh, embracing a first start, a fresh start। अब देखिए, कुछ ऐसा इंट्यूशन आया था, डिवाइन ने कुछ इस तरीके से मुझे गाइड किया था कि गणेश जी का ही कार्ड आया है। आप लोग कितने ब्लेस्ड हैं, शायद आप लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, पर आपके लाइफ के आप कर्म करते हैं, लेकिन उस कर्म का जो फल है और आपके उस कर्म के और फल के रास्ते में आने वाले जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, विघ्न हैं, वो सब कुछ भगवान श्री गणेश और आपके जो भी आप जिनकी भी आराधना करते हैं, भगवान शिव हैं, माता पार्वती हैं, आदि शक्ति हैं, श्री हरि हैं, बजरंग बली हैं, प्रभु सीताराम है, जो भी हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, सब कोई आप लोगों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। Embrace the prospect of a fresh beginning as Lord Ganesh has effectively cleared away all previous obstacles, paving a clear path to success। न सिर्फ इस पार्टनर के साथ में, इसको मैं इस रीडिंग से भी कनेक्ट करूंगी, पर डिस्क्लेमर यही है कि ये पर्सनल रीडिंग आपकी नहीं है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। पर चूंकि यहाँ पे ब्लेसिंग आई है, आशीर्वाद आया है, तो मैं इस रीडिंग से भी कनेक्ट करूँगी और आपके जीवन से भी कनेक्ट करूँगी कि पीछे के जितने भी ऑब्स्टेकल्स थे उसको भगवान श्री गणेश ने क्लियर कर दिया है, सारे विघ्न हटा दिए हैं आपके लिए, अपने भक्तों के लिए, अपने प्योर सोल बच्चों के लिए। जितने भी पाथ थे ना, रास्ते जो थे, जो पथ था, उस पथ को सक्सेस की तरफ जो पथ है, आपके रिश्तों में, आपके फिनेंसेस में, आपके परिवार के साथ में कुछ अनबन चल रही थी, हर तरीके से उस रास्ते को क्लियर किया जा रहा है। एक और मकसद से क्लियर किया जा रहा है, और वो उद्देश्य है कि आपको अपने लाइफ पर्पस पे काम करना है।
अपने जीवन के उद्देश्य को भूलना नहीं है। जो होता है ह्यूमैनिटी को सर्व करना, अपनी प्रकृति को बचाना, अपने पृथ्वी को बचाना, और ये जो ऊर्जा चारों तरफ ऐसे ऊर्जा, ऐसे लोग आ रखे हैं, ऐसे लोग आ रखे हैं, तो उनको भी बैलेंस करना है। ये अपना काम कर रहे हैं, प्योर सोल्स को अपना काम करना है। आपको सिर्फ अपनी ही हीलिंग नहीं करनी है, आपको इस पृथ्वी को भी हील करना है, प्रकृति को भी हील करना है, प्रेम का संदेश हर जगह देना है। और जो बहुत ज़रूरतमंद है, कपड़े नहीं है, गर्मी के दिनों में कुछ छाता नहीं है, शेल्टर नहीं है, जाड़े के दिनों में कंबल नहीं होता है, भोजन नहीं है, पानी नहीं है, पशु पक्षियों को अगर शेल्टर, पानी ये सब दे सकते हैं, वो ज़रूर प्रोवाइड कीजिए जिनसे जिनसे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो जीवन को ऊंचा उठाइए, जीवन के उद्देश्य को ऊंचा रखिए, सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखिए। और आप नहीं रखने वाले हैं, वो क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ खुद तक में ही सीमित रहते, सेल्फिश होते, सिर्फ अपने बारे में सोचते, अपने मैं में, अपने एटीट्यूड में रहते, तो फिर श्री गणेश या सारे जो भी सात्विक देवी देवता है वो आपके रास्ते को क्लियर नहीं करते। ओके, तो इतने प्यारे रीडिंग के साथ इतने प्यारे मैसेज के साथ मैं अब रीडिंग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आप ईश्वर का संदेश समझ के होंगे और उसी के अनुसार आप अपने जीवन के निर्णय भी लेंगे। इस रीडिंग को अपनी पर्सनल रीडिंग मत समझिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।